आपने एक लिस्ट दी है अपनी, और बहुत ही स्वाभाविक लिस्ट है वो आपकी, जिसमें जीवन और शरीर जो आपने दो हिस्से समझे हैं अलग अलग, उसमें शरीर के बारे में भी आपने तमाम हमसे अपनी जो कौतूहल है जो वो शांत करने की कोशिश के रूप में आपने प्रश्न पूछे हैं और एक एक करके बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो जीवन है उसे अपने आप को प्रमाणित करने के लिए एक शरीर की आवश्यकता पड़ती है, और जैसे ही उस शरीर की आयु पूरी होती है जीवन दूसरे शरीर के साथ यात्रा पर पुणे से निकल जाता है। लेकिन बात यहाँ समाप्त नहीं होती कि पिछला जीवन जी करके छोड़ दिया, खत्म हो गया, दूसरा शरीर यात्रा शुरू हुई। यहाँ बात खत्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। प्रकृति का नियम है कि जितना भी अस्तित्व में है उतना हम सोच भी नहीं पाते, और जितना हम सोच पाते हैं उतना देख नहीं पाते, और जितना हम देख पाते हैं उतना कर नहीं पाते, और जितना हम कर पाते हैं उतना भोग नहीं पाते। और शरीर यात्रा के दौरान जो भोगने से बचा रह जाता है वह अगली यात्रा, शरीर यात्रा के लिए शेष रहता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, कर्म भोग, कर्म भोग कह लीजिए। और यही कर्म भोग जीवन जब अपनी अगली शरीर यात्रा में जाता है तो पीछे से यह कर्म भोग भी उसके साथ जाते हैं, और इन्हीं कर्म भोग के आधार पर ही उसको अगला शरीर भी मिलता है, और पिछले कर्म भोग वो भोगने के लिए अगली शरीर यात्रा में मजबूर रहता है, बाध्य है। तो हमारे जो शरीर के रोग हैं उसका आधार हमारे कर्म भोग है। बात समझ में आ रही है सबको? ये जो शरीर की बात तो बहुत आखिरी बात है, जहां से बात शुरू होती है वो उसका अंत नहीं है। शरीर की लिमिट्स है। असल में ये जो मानव शरीर है ये इस प्रकृति की सबसे उत्तम, सर्वोत्तम रचना समझी जाती है, लेकिन हमने इसे स्वयं मानव होने के कारण ऐसा मान रखा है, जबकि ऐसा है नहीं। हो सकता है इस सृष्टि में प्रत्येक जीव अपने को श्रेष्ठ मानता हो कि हमारी योनि ही सबसे अच्छी है। साधारण रूप से उनकी भाषा न समझ पाने के कारण हमें ऐसा भ्रम हो गया है कि मानव, मनुष्य की योनि सर्वोत्तम योनि है। यह मनुष्य योनि सिर्फ एक मायने में सर्वोत्तम है कि इस शरीर के द्वारा हम ध्यान साधना से इन 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए छूटकर ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। हम बुद्ध की श्रेणी तक पहुंच सकते हैं, हम बुद्ध हो सकते हैं, इनलाइटेंड हो सकते हैं। सीधी बात है कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्म हमारे वर्तमान इस जीवन यात्रा में रोग के रूप में दिखते हैं या स्वास्थ्य के रूप में दिखते हैं, और इससे कोई बच नहीं सकता। तो शरीर के रोगों की व्याख्या यही है कि हमारे ही किए हुए कर्मों का मेरे सामने भोगने के लिए आता है। मैंने जैसा किसी के साथ किया है वैसा मुझे भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह दरबार अपनी नज़र से साफ साफ देखता है। मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और जब कभी इस संबंध में सोचता था और किसी धार्मिक पुस्तक में ये लिखा हुआ पढ़ के हंसता था
जिसमें लिखा होता था कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप है जो तुम्हें कष्ट हो रहे हैं, तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं, तो हंसी आती थी। आज ये सब देख करके कि वह सब कितना बचकाना था, एक वैज्ञानिक सोच आदमी को कितना कितना संकुचित कर सकती है, ये मैंने देखा है, अनुभव किया है। सिरे से मानने से इनकार करता था इन चीजों को कि कुछ भी नहीं होता, कर्म भोग और खाओ पियो मस्त रहो, कुछ नहीं होता। आप लोगों को भी अनुभव होगा कि पिछले हमारे जो बुजुर्ग थे उनके जीवन काल में रोग कितने और किस श्रेणी के थे, और आज रोग उनसे कितनी खतरनाक स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं और किस श्रेणी के हैं। अगर हम अपने शहर की बात करें, If we only talk about this city, मेरे बचपन में इस पूरे बहुत बड़े शहर में जिसकी आबादी मेरे बचपन में करीब 20 लाख के आसपास थी, और आज से करीब 45 वर्ष पहले तो इस शहर में कुल 3 अस्पताल थे। आज हालात ये है कि हर तीसरी गली में एक अस्पताल खुला हुआ है। यही हाल लगभग आप सबके शहरों का भी होगा। अब आप निर्णय ले सकते हैं कि हमारे बुजुर्ग ज्यादा अवेयर थे, बुद्धिमान थे, या हम। आज शादियों में, पार्टियों में, क्लब्स में स्वास्थ्य की नहीं, स्वाद की चिंता ज्यादा होती है, और हम स्वाद में अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। और ये स्वास्थ्य का संबंध केवल भोजन से ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी नकारात्मक या सकारात्मक सोच इसे छोटा या बड़ा कर देती है। हम दिन में हजारों बार सोचते रहते हैं, दिमाग चलता रहता है, मस्तिष्क रुकता नहीं, विचार रुकते नहीं। जब विचार रुकते नहीं है तो हमारी लगाम भी उनके हाथ में रहती नहीं है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जितने विचार हमारे मस्तिष्क में दिन भर आते हैं उनमें से लगभग 3/4 नेगेटिव्स होते हैं। आपको क्या लगता है, ये विचार अंदर आने के लिए, नकारात्मक विचार अंदर आने के लिए हम जिम्मेदार हैं, जो हमें रोगी बना देते हैं? अभी जैसे एक्चुअल में अगर ध्यान से देखें, हमारा मन बहुत चालाक है। कभी भूल से भी मन को नहीं छेड़ना है। मन को छेड़ना नहीं है, मन से उलझना नहीं है। मन जस्ट लाइक ए बिच्छू, स्कॉर्पियो। बिच्छू अगर पानी में डूब रहा हो और आप बचाने जाए बीच धार में, वो आपको काटेगा जरूर। आप बार बार बचाएंगे, बार बार काटेगा आपको। आप बचाने की कोशिश करो, बार बार काटेगा। if you मर जाएगा पानी में डूब के, लेकिन काटना नहीं छोड़ेगा। मन का वास्तविक स्वभाव बिच्छू की तरह है। सीधी भाषा में समझें तो मन का स्वभाव, अगर सीधी भाषा में समझें तो मन का स्वभाव भटकाना है। यही मन का वास्तविक स्वभाव है। ये आपको भटकाएगा, बार बार भटकाएगा, ये उसका स्वभाव है। यहां तक ठीक है? इसलिए मन से युद्ध करना बिल्कुल बेकार है। मन से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन आपके दरबार की यह शक्ति है, जो पूरे पृथ्वी पर एकमात्र दरबार है
जो आपको अनुभव भी कराएगा कि आपके मन को निकाल के डिब्बे में बंद कर देंगे जो काम ही नहीं करेगा। ऐसा पूर्ण गुरु जैसे बाबा और माँ हैं दरबार में, अपने शिष्यों की भलाई के लिए ऐसा करते थे। आपके इस प्रवास के दौरान आपको ये सारे अनुभव होंगे। पूरी ध्यान साधना के सब्जेक्ट में मन करे क्या विचारा, वो उसका स्वभाव है। आपको भटकाना उसका स्वभाव है। कौवे को कितना भी धुलो नहलाओ, वो काला ही रहेगा। वो बेचारा करे क्या, मजबूर है मन। इस दुनिया में 99% से ज्यादा साधक मन से लड़कर के ही समाप्त हो जाते हैं। मन में साधारण सी दो क्रियाएं हैं, सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग। इसके अलावा मन में कुछ भी नहीं है। और मन हमारी बीमारी का सबसे बड़ा फैक्टर है। वह बीमारी चाहे शारीरिक हो और चाहे मानसिक हो। मन का प्रभाव समान रूप से हमारे शरीर और हमारे जीवन दोनों पर बहुत ही घना है। एक्चुअली में तमाम भारत में तमाम ऐसे पूर्ण योगी और संत हैं, अभी भी हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रकट नहीं करते। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि प्रकृति की ओर से उन्हें इसकी अनुमति नहीं है। ऐसा सिर्फ वही योगी कर सकता है जो कारण जगत में रह करके और स्थूल जगत में क्रियाशील है। जैसे कि महाअवतार बाबा जी। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि महाअवतार बाबा जी के भी तमाम शिष्य जो इस धरती पर भी हैं, तमाम डिसाइपल्स, वो ये सब कर पाने में निष्फल रहे हैं क्योंकि महाअवतार बाबा जी की भी ऐसी इच्छा है। भारत में युगों को 4 हिस्सों में करके बांटा गया है, जिनमें द्वापर तक ये विद्या विद्यमान रही है कि मन को बंद करके जमीन में गाड़ दिया जाए। लेकिन कलयुग में यह विद्या पूजनी बाबा जी के द्वारा प्रकट होनी थी। ऐसी प्रकृति की ही इच्छा है और उनकी ही चाहना के आधार पर हम आपको अनुभव करा पाते हैं। गुरु शिष्य परंपराएं भारत में जीवन का आधार रही हैं, जीने का आधार रही हैं। आज भी जिंदा रहने या जीने के लिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। कभी किसी जन्म में गुरु शिष्य रहता है, कभी शिष्य गुरु होता है, कभी गुरु शिष्य होता है, फिर कभी शिष्य गुरु होता है, गुरु शिष्य। ऐसे जीवन का इसमें वो थोड़ा जटिल हो जाएगा मामला, आपके समझाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आत्मा का इसमें कोई विशेष रोल नहीं है। एक लाइन में कहना चाहेंगे, फिर कभी इस पे विस्तार से बात करेंगे। आत्मा का, विशेष आत्मा का ऐसा कोई रोल नहीं है। ये सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही चलता है। बाकी सब कठपुतली है। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो हम उस परम सत्ता की बात करते हैं जो अनलिमिटेड है और जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई केंद्र नहीं है। केंद्र हमेशा सीमित वस्तु का होता है, असीमित का कोई केंद्र नहीं हो सकता। केंद्र ना होने के बावजूद भी
सभी के केंद्र में वही विराजता है, वही रहता है। वह परम सत्ता, वह परम सत्ता जो क्रिया शून्य रहते हुए भी सभी क्रियाओं का आधार है। हमें जो कुछ भी दिखता है वो उसकी एकमात्र इच्छा का प्रकटीकरण है, फिल्मांकन है। आप सोच के देखें, हम ना तो अपनी इच्छा से अपने जीने का, पैदा होने का प्लान बनाते हैं, ना मरने का प्लान बनाते हैं, फिर भी बिना बताए पैदा हो जाते हैं और बिना बताए मर जाते हैं। कहाँ पैदा होना है, कहाँ पलेंगे बढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ आगे जाकर के जीवन यापन करेंगे, कहाँ शादी होगी, कहाँ जीवन यापन करेंगे, कहाँ मर जाएंगे, कुछ भी तो नहीं पता होता। हम एक लिखी पढ़ी स्क्रिप्ट पे अपना रोल तय करते हैं और अपने वर्तमान में किए गए कर्मों के अनुसार जोड़ते घटाते रहते हैं। इतना ही भर संभव है। हमारी इच्छाएं कहीं नहीं होती, हम मान के चलते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो रही है। असल में हमारी इच्छा कहीं पर है ही नहीं, हम मात्र कठपुतली। इसमें एक चीज बहुत मजेदार है कि आपको जो रोल ईश्वर ने दिया है निभाने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। आपको इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि उस रोल को कितनी खूबसूरती से निभा सकते हैं, उसकी खुली छूट है। इसके अलावा और कोई छूट नहीं है। इसीलिए हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितना सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं, ये हमारे कार्य के परिणाम से दिख जाता है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जो रोल हमें मिला है उसको हम ईमानदारी से, जिम्मेदारी से कैसे प्ले कर सके। हम सब इसी ओर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये जो बहुत धीरे धीरे है, जितने भी साधना के पथ हैं इस धरती पर उनसे कई लाख गुना तेज है। अभी तक आप सभी को ज्ञात होगा और हम चाहेंगे कि सभी लोग इस पे, किसी को जानकारी हो तो चर्चा भी करेंगे बीच में टोक सकते हैं। कोई यहाँ पे मोनोलॉग नहीं हो रहा है, मोनोलॉग नहीं है, जस्ट डायलॉग। तो आप बीच में भी हमको पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन बनता है देन आप पूछ सकते हैं। आपको पहचानने का सबसे सुंदर केवल एक ही रास्ता है, ओनली एन एक्सपीरियंस, नॉट ओनली इंफॉर्मेशन। द परम सत्ता, ये हम पहले ही आपसे बता चुके हैं कि जो परम सत्ता है वह क्रिया शून्य के रूप में है। इसलिए वह परम सत्ता, वह परमेश्वर हमें न धकेलता है आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, वह क्रिया शून्य है। That is why जस्ट लाइक स्पेस। हमारे कर्म भोग हमें पीछे या आगे धक्का देते हैं। पूर्ण गुरु के पास यह शक्ति है कि वह आपको कर्म भोग के बंधन से बाहर खींच सकता है। जैसे कि इस दरबार को जो अधिकार प्राप्त है कि आपको ध्यान साधना के पथ पे तीव्र गति से ले जाया जा सके और आपके कम से कम समय का भी बहुत ज्यादा सदुपयोग किया जा सके। आप में से कुछ लोगों का अनुभव है भी। अभी रविवार को उसके सेशन शुरू होंगे, रविवार से हम लोग अनुभव करेंगे। जैसे कि साधना में कुछ बिंदु है जो हमेशा अड़चन पैदा करते हैं, ऐसा लगता है। उसमें से प्रमुख हमारे मन का भटकाव, हमारी डिजायर्स, थॉट्स, आशाएं, स्मृतियां, ये हमें साधना के पथ में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है।
एक छोटी सी सूचना आपको विचलित कर सकती है। कितना ही ध्यान के आप मूड में हो, लेकिन एक छोटी सी कोई नकारात्मक सूचना आपको विचलित कर सकती है। और इन सब से बचने का उपाय आपके करौली सरकार के दरबार के पास पूर्णतया सुरक्षित है। यह सब दरबार के आदेश से शांत रहते हैं। ऐसा आप लोगों में से कुछ लोगों ने अनुभव भी किया होगा। जैसे आप आंख बंद करके एक आम देखने की कोशिश करें। Like you, Iri, for instance, you must close your eyes and try to see a mango. Jako ty, Jiří, musíš No, zavřít myšlení. oči a zkusit si představit mango, but Jiri knows this is not possible. I'm sorry. I'm talking. In English, I'm sorry. Yes. Jako ty, Jiří, si musíš zavřít oči a představit si mango, ale já vím, že to možné není, protože jsem to... I tried many times, it's not possible. बहुत बार कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नहीं हुआ आज भी? Even today, ट्राई you ट्राई can try again. Yeah, even today. ट्राई अगेन प्लीज। जी गुरुदेव, अभी भी हाय यस There is nothing. नो। Nothing. कोई आम नहीं दिखा. ये आम मैंने येरी के मस्तिष्क से पहले गायब कर दिया था, This mango कई was महीने पहले, erased from Iri's एक जूम memory. मीटिंग में। अब आपकी इच्छा, विचार, आशाएं, स्मृतियां, भूतकाल, भविष्यकाल, सारे ग्रंथ आपको आम नहीं दिखा सकते। Your आत्मा, thoughts, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन आपको आम नहीं दिखा सकते। इसका अर्थ है कि यह सब दरबार के आदेश को प्रेम पूर्वक मानते हैं। जैसे अब मैं कहूं कि अब आपको आम दिखा दिया जाए, अब आम देख सकते हैं। like for example, if Guruji says right now that you can see. you can now see a mango, Tak jako teď Guruji může říct, že teď v této chvíli můžeš znovu vidět and if mango. you close your eyes right now and try to see a mango, अब आप आंखें बंद A करके देखिए, jestliže zavřeš své oči अब a आपको दिखाई zkusíš देगा। vidět mango, you will probably be able to see a mango. pravděpodobně budeš schopen vidět. I'm afraid to do so. No, वो डर रहे हैं गुरुदेव. No, you must close your eyes and see. ट्राई आम दिखाया जाए, मैंगो, हाँ काफी गहरा चला गया है। Has it gone way too deep into your memories? केवल अंधकार गुरुदेव, और कुछ नहीं दिख रहा है. है? केवल अंधकार दिख रहा है, अंधकार दिख रहा जी। है, आम नहीं दिख रहा। आम नहीं दिख रहा. It's the same like I'm trying to imagine my parents, nothing. जैसे अपने माता पिता को देखने की कोशिश करते हैं और अंधकार दिखता है. हाँ अभी क्या हुआ, कितना टाइम हो गया हम लोग को बात करें? अच्छा कितना टाइम हुआ जूम मीटिंग का? पापा के साथ मीटिंग हुई थी सब लोगों की जूम में, मेरे ख्याल से 3 महीने से ज्यादा हो गया नियर अबाउट, है ना? वो इनके अवचेतन मन से ही पूरा आम गायब हो गया है पूरी तरह से। अब इनको हम एक आम दिखाएं, फिर इनके मन में स्मृति बनाएं, हम बनाएं तो आम बनेगा। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी में आपके सारे कर्म भोग छिपे हैं। हमारी सारी स्मृतियां, हमारी सारी इच्छाएं सब हमारे चित्त में स्टोर होती हैं। जो हमारे शारीरिक रोग या स्वास्थ्य अथवा सुख और समृद्धि का आधार बनते हैं। हमने जिस जन्म में जैसा किया है उसका भोग हमें बदले में भोगना ही पड़ता है, टिट फॉर टैट। और इन सभी कर्म भोगों को काटने का एकमात्र जो उपाय है वो है आपकी स्वयं की अपनी ध्यान साधना से पैदा की गई आपका जो तप, आपकी जो शक्ति आप स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई है, उसी से ही आपके कर्म भोग
सदा सदा के लिए नष्ट हो सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। सभी जन्मों में ऐसा कोई अवसर नहीं आया होगा जैसा अवसर आज आपके पास उपलब्ध है। आप कल्पना करें कि आप ध्यान में बैठते हैं और आपके पास्ट और फ्यूचर दोनों बंद कर दिए जाए और वर्तमान जीवन का भी सारा किया गया कार्य, सभी स्मृतियां निष्क्रिय कर दी जाए, तो आपका ध्यान कितना सुगमता से हो सकता है और आप इस साधना की शक्ति से एक विशेष शक्ति में परिवर्तित हो सकते हैं। तो जितने भी हम जहां से चर्चा शुरू की थी वहीं पर आते हैं कि शारीरिक रोग पर अगर आपके रोगों की स्मृति हटा दी जाए तो आपका रोग गायब हो जाता है। अब बिल्कुल आपके आम की तरह तो सभी रोग, शरीर के सभी शारीरिक और मानसिक रोग आप रोज की चिकित्सा में देखते होंगे, वो सब स्मृतियों की उपज है, कर्म भोग है। हमारा जो रोग है, हम सोच सोच कर दुखी होते हैं कि अनायास हमें कहां से हो गया है, कहां से आ गया है, और लोग कहते सुने जाते हैं हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं किसी का, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं और हमें क्यों रोग होते। लेकिन वो ये भूल जाता है थ्योरी को कि पिछले जन्मों के आधार पे जो हमने लोगों को कष्ट दिए हैं, बदले में उतना आपको भोगना जरूर पड़ेगा। लेकिन एक पूर्ण गुरु आपके रोग, आपके कर्म भोग, आपकी स्मृतियां सभी नष्ट कर सकता है। और ये दरबार प्रतिदिन अरबों खरबों स्मृतियां नष्ट करता है भक्तों की। और हम सब भाग्यशाली हैं कि एक नहीं दो दो पूर्ण गुरु हमारे साथ हैं, जो हमारे पूजनी बाबा जी और मां के रूप में विद्यमान है, जिसे हम सब अनुभव कर रहे हैं और आगे भी अनुभव करते रहेंगे। हम लोग इस पे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। आज काफी रात्रि हो रही है, आपको सुबह जल्दी उठना भी होता है, तो ये चर्चा कंटिन्यू रहेगी, यहीं से आगे शुरू होगी। सुबह हम लोग मिस्टर मेरा हाथ देखे, Please, Mr. Eri, please look at Guruji's hand दर्पण लगा दिया जाएगा। आम देखने का प्रयास करें, and try to see a mango. आंख बंद करें और देखें। नहीं देख पा रहे गुरुदेव। प्लीज ट्राई। Try आम further. अंदर गया, The mango has entered your mind. You must try and see it now. It entered my stomach yesterday. वो कह रहे गुरुदेव कल पेट में गया था। पिक्चर नहीं बना पा रहे, केवल मैंगो ट्री, Try आम का and पेड़ देखे, try and visualize a आम का mango पेड़ tree. देखे। A mango tree. वो कह रहे हैं कभी देखा नहीं है गुरुदेव। आपने मैंगो ट्री नहीं देखा? So you haven't seen a mango tree? Never ever. Takže si neviděl nikdy mango? Ne. कल आपको Jako दिखाते strom. हैं, कल आपको दिखाते हैं, कल आप सबको दिखाएंगे। बगल में दरबार का एक आम का बाग है बड़ा, आपको सबको ले चलेंगे। गुरुदेव कल का हम समय लोग कितने सुबह का बजे? जो शेड्यूल है 6 बजे का ही, सब लोग एग्रीड है, उड़ जाएंगे, लेट हो गए तो सुबह 6 बजे हम लोग मेरे ख्याल से जी। तो यही जगह बेस्ट है। आंखें बंद करिए, Now close your eyes, Eri, देन पिक्चराइज, and picturize it. And keep translating, please. आम की स्मृति पूरी पूरी बना दी जाए, ओम पूरी बना दी जाए और गहरी की जाए।
कह रहे हैं मैं बिल्कुल लॉस्ट केस है गुरुदेव, इनको अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आम के नाम पर। आम के नाम पर कुछ दिख नहीं रहा है। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी आम नहीं दिख पा रहा है। पीले रंग का एक ब्लड वो दिख रहा है, डॉट जैसा दिख रहा है जैसे पेंट हो, लेकिन आम नहीं दिख पा रहे। लेकिन आम नहीं दिख रहा है। नहीं। दरबार इसी प्रकार से लोगों की बुरी आदतें, उन बुरी आदतों की जो स्मृतियां हैं, बुरी आदतों का जो प्रभाव है वो नष्ट कर देता है और फिर वो आदतें दोबारा जन्म नहीं लेती। तो अभी आपने बताया कि आम का ऐसा कुछ बन रहा है लेकिन आम नहीं बन पा रहा है, पीला पीला कुछ। पीले रंग का एक स्मज ब्लड डॉट दिखाई दे रहा है लेकिन आम नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, फील नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही दरबार आपकी जितनी बैड हैबिट्स हैं, बच्चों की जो बैड हैबिट्स हैं, पति पत्नी के बीच में जो बैड हैबिट्स हैं, जो आपस के तालमेल में बाधक हैं, एक दूसरे को समझने में समस्या देती हैं, दरबार इसी प्रकार उन्हें नष्ट कर देता है। आपके रोगों की भी इसी प्रकार की स्मृतियां नष्ट कर देता है। तो वो सभी समाप्त हो जाते हैं और आप सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। उस दिन जब इन सबके मस्तिष्क से आम गायब किया गया तो इधर भी कई बच्चे बैठे, इनके भी मस्तिष्क से आम गायब हो गए क्योंकि ये भी पास में बैठे थे। So the day that mangoes were destroyed from your memory in the Zoom call, there are the people sitting here from the Darbar. Because they were sitting here, mangoes were also destroyed from their memories. A protože jsme vlastně to mango zrušili ve tvé mysli přes Zoom call a tady v Darbaru, když jsme to dělali, bylo několik lidí, tak těmto lidem také bylo vymazáno mango z jejich इनके भी आम आज तक लौट के नहीं आए हैं। Their mangoes have also not returned since then. a jejich manga se taky zatím ještě nevrátili. उधर किसके किसके आम गायब थे? Tady zvedli ruku, दो kteří? अवस्थी थी। तुम थे उस दिन? है आम? नहीं। 3, 4 ये आम हैज गॉन। 4-5 lidí, Mangoes are gone. kteří vlastně to mango si nedokážou už znova vyvolat. आम गया है, मैंगो हैज गॉन। तो और दिलचस्प, बहुत मजेदार, ये गुरुदेव इन्होंने भी कहा था। ही इज मिश्रा जी। मिश्रा इज, His name is Mr. Mishra. A pan Mishra ये बता रहे हैं कि खाता रोज हूं लेकिन दिखता नहीं है। He says that I eat mangoes every day, but I can't see them, and that's Gurudev. Iri ने भी यही कहा just था। like you, I had mango twice. same case। Yeah, I had mango twice or 3 times already. we even got it as a prasad. Yeah. प्रसाद आम। Takže tady Mr. Mishra vzadu si také nedokáže vzpomenout na mango, další 4 nebo 5 lidí se nedokáže stále to mango přivolat a pan Mishra dokonce to mango jí každý den, ale stejně si ho nedokáže v mysli znovu vyvolat a já jsem měl mango tady, co jsem už 3krát a nepomáhá to, jednou jsme ho dostali dokonce jako prašat. गुरुदेव, पहले जब आपने कहा था कि मस्तिष्क में आम एंटर कर चुका है, तभी इन्होंने कह दिया था कि पेट में जा चुका है, मस्तिष्क में अब तक नहीं गए। अब हम बनाएंगे स्मृति तभी बनेगी। लेकिन ये इस बात का छोटा सा प्रमाण है, ये इस बात का छोटा सा प्रमाण है कि चीजों को इस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। जहां पर आपके मन, इच्छा, विचार, आशाओं का, स्मृतियों का कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसके आगे की चर्चा हम लोग कल प्रातःकाल सुबह से शुरू करें और फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। रोज मिलते रहेंगे सुबह और शाम
और कोई क्वेश्चन बनते हैं इस संदर्भ में जो चर्चा हुई है उसको लिखते रहेंगे और चर्चा के दौरान बीच में पूछ भी सकते हैं। otázku položit. सुबह 6 से 7:30 8 क्या रखा जाए, क्या टाइमिंग आपको सूट करेगी? सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे। Everybody must now close their eyes. A všichni prosím teď zavřete oči. अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें और भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। हाँ, अब उसको और हिंदी सरल कर लो। हाँ, 1 मिनट से 3 times ओम नमः शिवाय। Řekněte 3krát Om Namah Shivaya. दरबार ध्यान से सुनेगा, हम जो बोल रहे हैं उसको केवल आयशा दोहरा रही है, उसमें उसका कोई अपना कुछ भी नहीं है। और सभी लोगों के शरीर से सारी अकलन जकलन खिंचाव भारीपन All the stretchiness, all the constraints from everybody's bodies, Všechno natažení, přetažení z vašich těl, तनाव stress, všechen stres, चुभन जलन the feeling of being pierced, the feeling of being burnt, being pierced or poked like this, všechny bolesti kloubů a kolen, इन सभी की जितनी स्मृतियां हैं, इच्छा विचार आशाएं, वो सब नष्ट कर दी जाए। ओम। all such memories, všechny tyto paměti, their desires, thoughts and expectations be destroyed. očekávání, touhy a myšlenky budou zničeny. और ये सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। ओम। And they be fed to the sevikas after being destroyed. Sorry? And they be fed to the sevikas, fed A budou nakrmeny savikám after being destroyed. po tom, co budou zničeny. बाहरी सभी गंदगी स्तंभित कर दी जाए। ओम शिव। All outside dirt or subtle dirt that may try to enter your bodies Všechna jemná špína, která se pokouší vniknout do vašich těl, be made inactive. je inaktivována. ओम। इन सभी में हंसी खुशी और प्रसन्नता की स्मृतियां, इच्छा विचार आशाएं भर दी जाए और सक्रिय कर दी जाए। बैलेंस। All memories of being happy, joyful, of laughter, Všechny paměti toho, že jste šťastný a usměvaví, be placed in everybody and made active. ať jsou aktivovány v každém z vás. मूलाधार और कपाल खोल दिए जाए। May their Mooladhar Om. chakras and their V Muladhara čakře and their head be opened. ať je Muladhara čakra a hlava otevřena. सब गंदगी बैलेंस वापस बंद कर दिया जाए। And now may they be closed. A nyní ať jsou zavřeny.
दरबार इन सब की शरीरों का परीक्षण करे। The Darbar may now diagnose all your bodies. A Darbar nyní diagnostikuje všechna vaše těla, nebo těla vás všech, रोगों को चिन्हित करे और उपचार करे। रोगों को चिन्हित करे और उनका उपचार करे। Highlight all the diseases and treat them accordingly. zvýrazněte všechny svoje nemoci a léčte je. ओम। उपचार करके लेपन करें। May the diseases be treated and the herbal balm be applied. A nech jsou nemoci vyléčený a léčivý balzám nech je aplikován. बैलेंस। ओम। से 3 times ओम नमः शिवाय अगेन। Řekněte znovu 3krát Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. अपनी दोनों हथेलियां आपस में रख लें। Rub both your palms together. Proměňte si obě dvě dlaně spolu. Place them on your eyes. Dejte si dlaně na oči. Three times. Do this 3 times and slowly open your eyes. And open your eyes, please. आशा है कि आप सभी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। We hope that you're all feeling better. A doufáme, že se všichni cítíte lépe. अभी जब उठकर चलेंगे तो और हल्का लगेगा। When you get up and move around, you'll feel much lighter. Když se postavíte a budete se pohybovat, a budete se cítit mnohem lehčí. बढ़िया। हरिहर। Harihar. Harihar. Meet you tomorrow 6 a.m. Ráno v 6. हरिहर। Good night. Dobrou noc. Books